ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय महादेव। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं, शिव पुराण में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि बड़े कौन हैं, शिव जी बड़े, ब्रह्मा जी बड़े या विष्णु जी बड़े। हम लोगों के बीच में हमेशा एक प्रश्न उठते रहता है कि तीनों देवों में बड़े कौन है। इसकी व्याख्या शिव पुराण में भी हुई है। आज उसी शिव पुराण की जो प्रसंग है आप सभी के बीच रखने वाले हैं, जिससे हमें समझ आ जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों में सबसे बड़े कौन है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और इस कथा में हमें ये प्रमाण मिलेगा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी में से तीनों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूजनीय और सबसे बड़े शक्तिशाली और सबसे बड़े कौन है। सूत जी के गुरु हैं व्यास जी, और व्यास जी पराशर मुनि के पुत्र हैं। तो व्यास जी एक बार किसी नदी के पास जब तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उस समय सनत कुमार आए। सनत कुमार वही हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा जाता है। मानस पुत्र में चार हैं, सनत, सनक, सनत, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो सनत कुमार ही वहां से गुजर रहे थे, तो वो देखे कि व्यास जी वहां पे तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो सनत कुमार जी वहां पे रुक गए, और जब कुछ समय बीतने के बाद जब व्यास जी की नींद टूटी, माफ कीजिएगा, जब उनका तप, जब उन्होंने अपना तप को त्याग किया, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय देवाधिदेव महादेव की। दोस्तों, आज हम लोग शिव पुराण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा का श्रवण करने वाले हैं, और ये प्रसंग शिव पुराण में ही है कि सबसे बड़ा कौन है, तीनों देव में सबसे बड़ा कौन है, सबसे अधिक पूजनीय कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये सवाल हम लोगों के बीच में हमेशा आते भी रहता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भगवान शंकर जी बड़े हैं, भगवान विष्णु जी बड़े हैं, या भगवान ब्रह्मा जी बड़े हैं। तो आज हम लोग शिव पुराण के माध्यम से ही जानेंगे, इस बात को श्रवण करेंगे कि तीनों देवों में सबसे बड़ा कौन है। एक बार की बात है कि सूत जी थे, उनके गुरु हम लोग जानते हैं कि व्यास जी हैं। व्यास जी देव उनके गुरु हैं। तो वो एक नदी के पास में तपस्या कर रहे थे, अपने आनंद में मग्न थे, आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। उस समय सनत कुमार आए। सनत कुमार वही हैं जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनमें चार हैं, चार में से एक सनत कुमार भी ऋषि हैं। और सनत कुमार का ये कहा जाता है कि हमेशा वो बाल अवस्था में ही रहते हैं, उनकी उम्र नहीं बढ़ती। उन्हीं सनत कुमार के श्राप के कारण राम जी का भी अवतार हुआ था। तो हम लोग रामचरितमानस में सुनेंगे, लेकिन यहाँ जानेंगे कि तीनों देव में सबसे बड़े कौन है। तो जब व्यास जी ध्यान में थे, तो उस समय सनत कुमार जब गुजरे तो उन्होंने देखा व्यास जी ध्यान में हैं। तो पहले ऋषि मुनि का होता था कि एक दूसरे को देखते थे तो रुक जाते थे कि कुछ कथा होगी, कुछ प्रसंग होगा, कुछ ये सब चीजें होंगी। तो यही सोच के सनत कुमार व्यास जी के पास आके रुक गए, लेकिन ये ध्यान में मग्न थे। तो सनत कुमार जी कुछ देर प्रतीक्षा किए। प्रतीक्षा करने के बाद जब व्यास जी का नींद टूटा, तब व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा कि कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कौन पूजनीय है, शिव जी की महत्ता बताई जाए। तो सनत कुमार बोले कि एक बार मैं कैलाश गया था, तो नंदिकेश्वर महाराज, जिसे हम लोग नंदी जी बोलते हैं, जो शिव जी के साथ हमेशा रहते हैं, तो वही नंदिकेश्वर महाराज से जो सनत कुमार जी ने सीखा, वही बात सनत कुमार जी वेद व्यास जी को बताते हैं। और वही व्यास जी अपने शिष्य सूत जी को बताए थे। वही सूत जी प्रयागराज में एक बार ज्ञान यज्ञ अर्थात वही कि एक दूसरे ज्ञान को बांटा जाए, चर्चा किया जाए, मंथन किया जाए, उसी ज्ञान यज्ञ में सूत कुमार जी बता रहे हैं कि तीनों कौन बड़े हैं। तो इसको समझ जाए कि सूत जी बोले थे कि मेरे गुरु से मैंने जो सुना वो आपको बताता हूं, और मेरे गुरु सनत कुमार जी से सुने, और सनत कुमार जी महादेव जी के जो सबसे प्रिय हैं नंदी जी, उनसे सुने थे। तो ये कथा कितने घूम के आ रही है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। पहले नंदिकेश्वर जी सनत कुमार को बताए थे कि तीनों में बड़े कौन है और कैसे ये प्रमाण हुआ था। ये प्रमाण मैं आपको बताऊंगा। तो सनत कुमार व्यास जी को बताए और व्यास जी अपने शिष्य को बताए, और वही शिष्य प्रयागराज में
और जो मुनिगण है वहां पे जो ऋषि मुनि पहुंचे हैं उनको बता रहे हैं। तो इसको आप पहले कंफर्म समझ जाइएगा कि पहले नंदकेश्वर महाराज सनत कुमार को, सनत कुमार व्यास जी को, और व्यास जी सूत जी को बताए थे, और वही सूत जी प्रयागराज में बाकी सब ऋषि मुनि को बता रहे हैं कि तीनों में बड़े कौन हैं। प्रयागराज वही है, प्रयागराज जहां पे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को रामचरित मानस का श्रवण करवाए थे, उसी प्रयागराज में आज इसकी भी चर्चा हो रही है कि तीनों में कौन बड़े हैं। तो सूत जी जो सुने थे अपने गुरु से, जो गुरु सुने से सनत कुमार से, और सनत कुमार सुने थे नंदकेश्वर से, वही कथा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नंदकेश्वर महाराज कैसे सनत कुमार को बताए थे और वो बात कैसे एक दूसरे से पहुंचते पहुंचते सूत जी के पास पहुंची थी। वही मैं आपको कथा का अब शुरू करने वाला हूं, जिससे आप समझ जाइए कि, और इस कथा में आप ये भी सीखने को मिलेगा कि शिवलिंग की प्रथा कहां से शुरू हुई, कब से शिवलिंग की प्रथा शुरू हुई। उससे पहले शिवलिंग की प्रथा नहीं थी, और शिवलिंग क्यों पूजा जाता है ये भी आप इस कथा के माध्यम से जानेंगे। तो कथा को अंत तक देखिए, बहुत चीज सीखने को मिलेगा हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे पुराणों से जुड़े हुए। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। अब मैं महादेव का नाम लेके कथा को स्टार्ट कर रहा हूं। आपको पहले ये बता दिया था कि कौन किसको सुनाया और कैसे कैसे कहां तक पहुंची, और आज इस कथा में प्रयागराज में सूत जी और मुनिगणों से शिव जी की व्याख्या करते हुए बता रहे थे कि एक बार प्राचीन काल में किसी समय शेष साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पारदर्शों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। यानी कि प्राचीन काल में एक ऐसा समय था जब शेष साई, जो शेष भगवान पे हमेशा जो आराम करते हैं विष्णु जी, साथ में वहां पे लक्ष्मी जी थी, और अन्य भी जो बैकुंठ के लोग थे वो सारे पार्षद वहां पे उनके गण थे, वो सब वहीं पे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु जी से पूछा कि तुम कौन हो। ब्रह्मा जी आ गए एक बार और विष्णु जी से पूछने लगे कि बताओ तुम कौन हो जो मुझे आए हुए देख कर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो। ब्रह्मा जी आए और विष्णु जी से पूछे कि तुम हो कौन, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि मुझे आए हुए देख कर भी तुम आराम कर रहे हो, उठ के मतलब मेरा सत्कार और आदर नहीं किए। हे वत्स उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु जी उठो और मुझे देखो, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, वह मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार होते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। विष्णु जी अंदर से क्रोधित हुए ये सुन के, लेकिन बाहर से प्रसन्न चित्त से ही आदर सत्कार किए कि आओ और बैठो। और पुत्र भी बोले, वत्स भी बोले। ब्रह्मा जी बोले हे वत्स। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं विष्णु जी को कि हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम बहुत अभिमानी हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह हूं और तुम्हारा रक्षक हूं। देखिए ब्रह्मा जी कैसे बोले। फिर विष्णु बोले हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरों की संपत्ति को व्यर्थ ही अपने मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। इसमें ब्रह्मा जी का ही मूढ़ता है, और आपको देख समझने को मिलेगा कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, उनकी मंदिर हर जगह क्यों नहीं है, यही आप देखिएगा। तुम तो मेरे पुत्र हो, तो व्यर्थ बातें क्यों कर रहे हो। नंदकेश्वर महाराज फिर सनत कुमार से बोल रहे हैं। उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, तुम नहीं हो, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उदित हो गए। ब्रह्मा विष्णु जी जब उनकी वार्तालाप बढ़ते चली गई तो क्रोधित होकर अब युद्ध तक पे नौबत आ गई कि अब जो जीतेगा वही सबसे बड़ा होगा और वही सबसे श्रेष्ठ होगा। बात यहां तक पहुंच गई थी कि ब्रह्मा और विष्णु जी लड़ने पे उतारू हो गए थे। आगे देखिए कथा कितना रोचक होते जा रही है। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। अर्थात जब
भगवान लड़ेंगे तो उनके जो गण होते हैं वो भी लड़ेंगे। तो विष्णु जी के भी जो गण थे बैकुंठ के वो लड़ने लगे। ब्रह्मलोक के जब ब्रह्मा जी के साथ जो थे वो भी आपस में लड़ने लगे। ब्रह्मा विष्णु तो लड़ ही रहे थे, अब इनके जो गण थे, इनके सेवक थे, वो भी एक दूसरे से लड़ने लगे। उस समय सभी देवगण इस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की पुष्टि करते हुए युद्ध देखने लगे। सारे देवी देवता आकाश मार्ग में आकर इस युद्ध को देखने लगे और फूल भी बरसा रहे हैं कि हाँ हाँ लड़िए लो लड़िए लो। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुख देने वाले बाणों और अस्त्रों से प्रहार कर दिया विष्णु जी ने। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का यह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। जितने देवता युद्ध देख रहे थे वो दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप दोनों महान हैं। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ ही शांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर उनको मतलब संधान कर भयंकर महेश्वर अस्त्र का संधान किया। अर्थात में देखिए, अब विष्णु जी जब क्रोधित हुए तो शांत हुए पहले, और महेश्वर अस्त्र का, भगवान शिव का ही अस्त्र का संधान करके उनको लक्ष्य किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। दोनों अब एक दूसरे को मारने के लिए भगवान महादेव का ही अस्त्र का संधान कर रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। जब दोनों ने संधान किया तो दोनों के अस्त्र भयंकर और सूर्य के समान, आंधी के समान दोनों अस्त्र प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, कहते हैं नंदिकेश्वर जी सनत कुमार से कि हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विलप्पव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि, स्थित, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। जब दोनों शिव जी के अस्त्र प्रकट हुए तब देवताओं ने प्रणाम किया उस दोनों अस्त्र को और महादेव का भी प्रणाम किया, उन्हें नमस्कार किया। भयभीत देवगण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहां विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर चले गए। जब इन दोनों ने महादेव का अस्त्र का संधान किया तब सभी देवता कैलाश पर चले गए महादेव के पास। शिव के उस प्रवणाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। जब कैलाश चले गए देवता लोग तो वहां उन्होंने सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती जी के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देव श्रेष्ठ शंकर जी का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे महादेव और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति बावली कुशल रमणियां उन पर चंवर डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको महादेव देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंद श्रु से परिपूर्ण नेत्र वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर, मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। अब जब देवता कैलाश पे चले गए तो शिव जी क्या कहते हैं वहां पे कि हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है, मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे हुए तो हैं। महादेव जी पूछते हैं कि मैंने जिनको जो कार्य दिया था क्या वे सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं? हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाला युद्ध वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञान था। शिव जी कहते हैं मुझे पहले से ही ज्ञान है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं श्रेष्ठ हूं तुम नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं तुम नहीं। ये महादेव पहले ही जानते थे। आगे महादेव कहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके
उसे पुनः बता दिया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थल में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दे दी। अब शिव जी भी वहां जाने की तैयारी में लग रहे हैं और शिव जी भी अपने गणों से बोल दिए कि तुम लोग भी तैयार रखो, हम लोग भी चलेंगे उस युद्ध भूमि में जहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ रहे हैं। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार के सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। अब महादेव जी के भी जितने गण हैं ये सभी तैयार हो गए। उसमें नंदी महाराज भी थे। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव अर्थात ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए अर्थात उस पर चढ़ गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। महादेव जी स्वयं ही नहीं गए, उनके पुत्र भी वहां पे गए। गणेश जी गए। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वादों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध भूमि में आकर पहुंच गए। माता पार्वती जी के साथ भी वहां पे महादेव आ गए। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों को कोलाहल तथा वादों की ध्वनि बंद करा दी। शिव जी ने जब उन लोग आपस में लड़ते हुए देखा तो शिव जी ने कहा आप लोग शंख मत बजाइए, अपने गणों से कह रहे हैं कि आप लोग शांति हो जाइए। तथा छिपकर आकाश में महादेव स्थित हो गए। महादेव आकाश में अब छिप गए वहां पे। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर शास्त्र और पशुपति शास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। देखिए, जब देखे कि दोनों संधान तो पूरा पृथ्वी का ही नाश कर देगा, सारे लोक का नाश कर देगा, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। जब जैसे ही ये अग्नि प्रकट हुआ, जो तेज था शिव जी का, जैसे ही वो प्रकट हुआ तो इन दोनों ने जो शिव जी के अस्त्र को संधान किया था वो दोनों शांत होकर उसी अग्नि के तेज में समा गए। दिव्य अस्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। अब सब लोग परेशान हो गए कि अद्भुत आकार वाला यह स्तंभ क्या है जिसमें इतनी अग्नि है, इतनी तेज है। यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, ये भी सोचने लगे। इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करेंगे। ब्रह्मा विष्णु सोच रहे हैं कि इसको अब एक ऊंचाई नापेगा और इसका एक गहराई नापेगा कि ये कितना ऊपर है और कितना नीचे तक है। ये ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में कह रहे हैं। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में विष्णु भगवान नीचे चले गए। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े, अर्थात ब्रह्मा जी ऊपर चले गए और विष्णु जी नीचे चले गए। पाताल को खोद कर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु जी को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। विष्णु जी तो अंत तक गए, जितनी उनकी ताकत थी लगा ली, जितनी बुद्धि थी लगा ली, लेकिन उस स्तंभ का अंत नहीं दिखा जड़। अभी ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं खोजने के लिए, लेकिन विष्णु जी थक के आ गए वापस। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी का मतलब होता है केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंधित था। अर्थात जब ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे उस स्तंभ को देखने के लिए कि कितना ऊपर तक है, इसका अंत आज जान जाऊंगा, तो रास्ते में उन्होंने देखा था केतकी, जिसको केवड़े बोलते हैं, जो पुष्प था वो गिर रहा था आकाश मार्ग से, लेकिन अनेकों वर्ष से गिरते हुए भी वह ताजा और अति सुगंधित था।
ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान महेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिर गया। ब्रह्मा जी ने केतकी से पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम गिर क्यों रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूं, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। वह पुष्प भी नहीं देख सका कि कहां से ये स्तंभ कहां तक गया है। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूं। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलाषित काम तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रह्मा जी एक झूठ बोलने के लिए कहेंगे केतकी के, जो पुष्प गिर रहा था उसे झूठ बोलने के लिए कहेंगे कि तुम झूठ बोल देना कि तुम ये झूठ शिव जी के पास कह देना कि मैंने नहीं, वो आप विष्णु जी के सामने कह प्रमाण दे देना कि मैंने इस जो स्तंभ का अंत देख के आया हूं। बस इतना ही झूठ बोलना है और इसका भी दंड ब्रह्मा जी को मिलेगा। एक अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें बस इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूं। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आप तत्काल तो मिथ्या भाषण भी प्रसन्न माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। वहां अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु जी को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और संध नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरि, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। विष्णु ने इस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका सोपचार पूजन भी किया। जब केतकी ने झूठ बोल दिया तो विष्णु जी मान गए और उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम कर लिया कि चलिए आप ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि आपने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। उसी समय कपटी ब्राह्मण को ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। यानी वही जो स्तंभ था उसमें से महेश्वर क्रोधित होकर प्रकट हो गए और तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हुए हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पापों को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। विष्णु जी तो तुरंत हाथ जोड़ लिए महादेव के सामने कि मेरी ही बुद्धि नहीं थी, अब आप ही की लीला है, हमारे पापों को क्षमा करें। तब महादेव कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, अर्थात तुमने झूठ नहीं बोला। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। विष्णु जी को आशीर्वाद देते हैं महादेव जी, हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। विष्णु जी झूठ नहीं बोले थे कि मैंने अंत देखा है, उन्होंने जो सत्य नहीं देख पाया तो आके बता दिए मैंने नहीं देखा, तो उन्हें महादेव आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समान उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। फिर नंदिकेश्वर महाराज आगे कथा बता रहे हैं सनत कुमार से, और इधर सूत जी महाराज बाकी मुनिगढ़ से। नंदिकेश्वर जी बोले, तदपुरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। वही भैरवनाथ जिसे हम लोग कहते हैं कि शिव का ही अंग है भैरव। भैरव साधना भी लोग करते हैं, वही भैरव को उत्पन्न किए महादेव ने। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दे, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। काल भैरव को जब महादेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी की हत्या कर दो, तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केस पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को काट कर हाथों से तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने की उद्यत हुए। एक सिर तो काल भैरव ने ब्रह्मा जी के काट दिए, अब मारने के लिए तैयारी हो रहे हैं।
नंदकेश्वर जी सनत कुमार से कहते हैं, तब आपके पिता, सनत कुमार आपको बोले ना कि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनत कुमार, वही नंदकेश्वर जी कहते हैं सनत कुमार से कि तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उतरिए एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी, हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चर कमलों को अपने आश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अर्थात जब काल भैरव मारने के लिए उतावले हो गए थे, तब विष्णु जी ही फिर शंकर जी को प्रणाम करके क्षमा मंगवाने लगे कि मतलब ब्रह्मा जी को मृत्यु दंड ना दिया जाए। क्या बोलते हैं विष्णु जी, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से काल भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहने लगे कि हे ब्रह्मांड, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा। अर्थात यही शिव जी श्राप दिए थे कि तुम्हारा पूजा संसार में नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। यही वजह था कि ब्रह्मा जी के मंदिर भी बहुत कम मिलते हैं, वो शिव जी के श्राप से ही है। इस स्थान को बताऊंगा कि ये घटना कहाँ घटी है। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ मानता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा जी भी प्रणाम करते हैं। ईश्वर बोले महादेव कि हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ हो जाओगे। सर्वगुणपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। उन्हें आशीर्वाद भी महादेव दे देते हैं। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, देखिए अब पुष्प को भी दंड देने जा रहे हैं महाराज जी। हमारे महादेव उस पुष्प को भी दंड देंगे, लेकिन क्षमा मांगने पे पुष्प पे भी वो कृपा करेंगे, इतने कृपालु हैं। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फल मुझे प्रिय नहीं लगेगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते हैं सभी देवताओं ने केतकी को उनके पाप से हटाकर अन्यंत्र भेज दिया। केतक बोला कि हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करे और मेरा जन्म सफल कर दे। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। देखिए कितने प्रेम वाली भाषा बोल रहा है वो पुष्प, कि आपके नाम से ही जब पाप कट जाते हैं तो हे प्रभु, आप मेरे सामने ही हैं, आपके दर्शन किया हूं, क्या ये पाप मेरे नष्ट नहीं हो सकते। इस प्रकार उस पुष्प के स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूं, अतः मेरे द्वारा जो तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। अर्थात मैं तुम्हें धारण नहीं करूंगा, लेकिन जहां भी मंडप बनेगा, मेरा मंदिर होगा, जहां भी मेरी पूजन होगी, आसपास में तुम सुशोभित रहोगे, लेकिन मेरे ऊपर धारण नहीं किए जाओगे तुम। इस प्रकार भगवान शंकर का ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुति होकर सभा में सुशोभित हो गए। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। वही अरुणाचल प्रदेश जिसे आज हम लोग कहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष भी हो जाएगा। और इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य,
सृष्टि और सायुज्य, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनवांछित फल प्राप्त होंगे, ऐसा महादेव वहां पे सबको आशीर्वाद दिए। तो इस कथा से आप समझ गए कि श्रेष्ठ कौन है और विष्णु जी की क्यों पूजा होती है और ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होते हैं, और ब्रह्मा जी का एक सिर काल भैरव ने काटा है। ये आप और भी कथाओं में श्रवण करेंगे। और ये जो केतकी फूल है ये नहीं चढ़ाया जाता है शिव जी के ऊपर, ये मंडप में आसपास सुशोभित शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन शिव जी के ऊपर अर्पित नहीं किया जाता है। और वही लिंगेश्वर महादेव वहां पे हैं अरुणाचल प्रदेश में, और उसी के बाद से शिवलिंग की मतलब शुरुआत हुई कि शिवलिंग को बनाना चाहिए और पूजना चाहिए, और ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। ये सारी कथा मैंने आपको शिव श्री महापुराण से आपको श्रवण करवाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखें, और ऐसे ही और कथा प्रसंग आपके बीच में लाता रहूं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभु, जय महादेव।